साथियों, हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं, अलग अलग सेंटर्स होते हैं और इन सेंटर्स के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे जो हमारा हृदय केंद्र होता है वह फीलिंग का, अनुभूति का केंद्र होता है और हमारा जो मस्तिष्क, हमारा जो माइंड होता है वह विचारने का केंद्र होता है। लेकिन हमने इन सब को मिक्स कर दिया है, यह सब गड़बड़ा गया है। हमारे सब जो सेंटर्स है वे एक दूसरे में मिक्स होकर गड़बड़ हो गई है। इसी वजह से हमारा जो जीवन है वह असंतुलित हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है। लेकिन यदि ये चक्र अपने स्थानों पर पुनर्स्थापित हो जाए तो हमारा जीवन भी संतुलित हो जाएगा। इसे ही चक्रों का शुद्धिकरण कहते हैं। और साथियों, इतना ही नहीं, हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है, हमारी जो वाइटल एनर्जी, जीवन ऊर्जा होती है, वह इन अलग अलग चक्रों पर स्थापित रहती है। हम जिस भी चक्र पर कार्य करते हैं वह उस चक्र पर स्थापित हो जाती है। और अक्सर हमारे साधारण से जीवन में वह ऊर्जा काम वासना के केंद्र पर स्थापित रहती है। और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारी वह प्राण ऊर्जा जिस भी चक्र से बाहर निकलती है वही हमारे लिए अगले जन्म की गति का कारण बन जाती है। तो हमारा जो अगला जन्म है साधारण रूप से, क्योंकि वह ऊर्जा काम वासना के केंद्र पर स्थापित होती है, तो वह उसी केंद्र से बाहर निकलती है। और हमारा जो काम वासना का केंद्र है वह सभी वासनाओं का मूलभूत केंद्र होता है। इसलिए हम सभी जन्मों में अपने इन वासनाओं में लिप्त रहते हैं, इनसे घिरे रहते हैं, इनके चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जब कोई सिद्ध पुरुष अपने उस प्राण को अपने थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कर लेता है तो मृत्यु के समय वह प्राण सहस्त्रार के माध्यम से निकलता है। साथियों, इस भांति से वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसी को संदेश की भांति समाज में रखने के लिए जो कपाल क्रिया होती है, जो खोपड़ी को तोड़ने की क्रिया होती है मृत्यु के समय, वह इसी बात का सूचक है कि हम सभी अपने प्राण को अपने उस आज्ञा चक्र पर स्थापित कर सके, अपने जीवन को मुक्ति प्रदान कर सके।